अरावली पर्वत श्रेणी किसके अंदर आएगी? ये केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर। अरावली पर्वत श्रेणी देखो मैप के अंदर देखो, ये क्या है? भारत का मैप। ऐसा दिखता है क्या भारत? ऐसा ही दिखता है। हाँ ऐसा ही दिखता है। देखो तो क्या कहाँ पे स्थित है अरावली श्रेणी? पश्चिम में स्थित है कि पूर्व में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपकी? यहाँ पे। ठीक है, देखो पश्चिम में स्थित है ना आपकी अरावली श्रेणी, ऐसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो अरावली श्रेणी की जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आती है वो श्रेणी, उसका नाम है दिल्ली रिज। ये कौन श्रेणी आपकी? अरावली श्रेणी। दिल्ली रिज मतलब दिल्ली की पहाड़ी है ना। कौन सी पहाड़ी? दिल्ली की पहाड़ी, दिल्ली रिज वो बोलते हैं, दिल्ली रिज। यहाँ पे आपको मैंने बताया था क्या स्थित है? रायसीना हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रायसीना हिल बोलते हैं। यहाँ पे आपके राष्ट्रपति भवन स्थित है ना, रायसीना हिल्स। तो यहाँ पे क्या स्थित है आपकी? दिल्ली की रीज पे कौन स्थित है आपका? राष्ट्रपति का भवन। जो आपके भारत का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। उनका भवन कहाँ स्थित है आपका? रायसीना हिल्स पे। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे रायसीना हिल्स पे किसका भवन स्थित है? आपके राष्ट्रपति भवन। बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। कहां से? वो ओडिशा से। कहां से? ओडिशा से। ठीक है, उसके नीचे जो श्रेणी स्थित होती है उसका नाम क्या है आपकी? यहां पे स्थित होती ना, कौन सी है? हर्षनाथ की पहाड़ी। कौन सी? हर्षनाथ की पहाड़ी। ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहां पे स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? कौन से क्षेत्र में? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? ये आपके उदयपुर के निकट स्थित है। कहां पे? उदयपुर के आसपास। ठीक है, क्या है? जरगा पहाड़ी है ना। कौन सी पहाड़ी? अलवर में। जरगा पहाड़ी कहां है? अलवर के निकट में। तो यहाँ पे तीन अरावली श्रेणी के तीन पार्ट होते हैं, मतलब तीन पहाड़ियां होती हैं। दिल्ली रिज, रायसीना भी बोलते हैं उसको। वहां पे आपके राष्ट्रपति भवन स्थित है। कौन सा भवन स्थित है? राष्ट्रपति भवन। फिर आता है हर्षनाथ की पहाड़ी स्थित है किस पे? अरावली श्रेणी पे। जरगा की पहाड़ियां भी स्थित है किस पे? अरावली श्रेणी पे। आपसे मैं पूछू अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी है आपकी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और ये कौन से पर्वत पे स्थित है? ये स्थित आपके माउंट आबू पे। कौन से? माउंट आबू। माउंट आबू पे। ये अरावली के क्षेत्र है। ठीक है, माउंट आबू ये राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में। और इसी राजस्थान वाले माउंट आबू पर्वत पर जैन धर्म का एक पवित्र स्थल स्थित है। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहां पे स्थित है ये आपके माउंट आबू पे ही स्थित है। यहीं पे स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये किसका है? प्रमुख स्थल, पवित्र स्थल आपका जैन धर्म का। क्लियर है इतना? ठीक है, ये आपकी चोटी है। कौन सी आपकी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है।
और माउंट आबू पर्वत कहाँ पे आपके? राजस्थान में है। और इसी माउंट आबू पर्वत पर कौन स्थित आपके? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्लियर है इतना? ठीक है, अभी लिखना नहीं है, देखो आगे। चलो आपसे मैं पूछूं, क्या पूछूं कि ये कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, बताओ। आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं उससे, देखो इसका निर्माण जो हुआ है कौन सी श्रेणी का? आपकी अरावली का। अरावली का जो निर्माण हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। किससे हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। आपको पता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाएगी? सोना चांदी। पढ़ाया ना मैंने आपको? हाँ, सोना चांदी जो भी आपकी जो अधिक मूल्य वाली होती है वो धातु किसमें पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान में। आपसे पूछो इसका विस्तार समझते हो, कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? कौन कौन से क्षेत्र आपके? राजस्थान में, हाँ, गुजरात में, हरियाणा में और आपकी दिल्ली में। ये आपके कितने क्षेत्र हो गए? चार राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। और इसका जो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है लगभग? ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? लगभग 800 किलोमीटर। कितने में? 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसमें से भी आपका 507 किलोमीटर कहां मिलेगा आपको? ये राजस्थान में। सर्वाधिक हिस्सा कहां मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का, है ना। आपसे पूछो कि इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। किस कौन से काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल। आपसे मैं पूछूं कि इसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। कहां पे स्थित है ये? माउंट आबू पे स्थित है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर ऊंचाई है। और कहां स्थित है ये? माउंट आबू पर्वत पर। माउंट आबू है ना, माउंट आबू पे स्थित है। ये किसका क्षेत्र है? माउंट आबू पर्वत आपके अरावली का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, और ये कहां पे स्थित है? गुरु शिखर कहां पे स्थित है? राजस्थान में। कौन सा राज्य आपका? राजस्थान में। इतना समझ में आया? आपसे मैं पूछूं कि जो आपका जो देखो आपकी जो अरावली श्रेणी होती है ना, यहां से कुछ नदियां भी प्रवाहित होती है। नदी समझते हो, मतलब उसके आसपास से गुजरती है। प्रवाहित होना मतलब वहां पे बहना, है ना, उस क्षेत्र में बहती है। तो जो नदी प्रवाहित होती है वो आपकी दो नदियां हैं। कितनी नदी? दो नदी। एक तो आपने सुना होगा, ये मान लो आपकी क्या है? अरावली श्रेणी है। क्या है? अरावली श्रेणी है। इसके जो पश्चिम वाले क्षेत्र में मिलती है आपको कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी बहती हुई दिखती है आपको पश्चिम वाले क्षेत्र में? लूनी नदी। वो इसके पूर्व वाले क्षेत्र में जो नदी बहती हुई मिलती है आपको, कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। पूर्व वाले क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती दिखेगी आपको? बनास नदी। देखो अगर आपसे कैसे क्रम पूछ ले, क्रम मतलब उत्तर से दक्षिण में अरावली श्रेणी का क्रम पूछ ले, तो क्या लिखोगे? वही लिखना है आपको जो मैंने अभी बताया आपको। उत्तर से दक्षिण में क्या आ जाए आपके पास में? कोई पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण में अरावली श्रेणी पहाड़ी का क्रम बताइए। दक्षिण में अरावली श्रेणी में जो स्थित है ना पहाड़ियां, उनका क्रम बताना है। क्रम बताना है। क्रम क्या बताओगे? कैसे बताओगे? सबसे ऊपर कौन स्थित होता है? ये मान लो आपकी कैसी पहाड़ी है? आपकी फैली हुई अरावली फैली हुई है ना। ये आपकी कौन सी दिशा होती है? ऊपर वाली साइड में उत्तर दिशा। नीचे वाली साइड में कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा। यहाँ पे ये पहाड़ी है ना, 3 पहाड़ी आपने देखी। ये दूसरी पहाड़ी आपकी, ये आपकी तीसरी पहाड़ी। ऐसे देखी आपने? बताओ, देखी ना? हाँ, इस वाली पहाड़ी को क्या बोलेंगे अपन? बताओ, क्या बोलूंगा मैं? रायसीना हिल्स। या क्या बोलोगे? दिल्ली रिज। क्या बोलोगे? दिल्ली रिज। दिल्ली में स्थित है। कहां पे स्थित है आपकी? दिल्ली में। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है, मैंने लिख दिया आपका, है ना। यहाँ पे ये कौन सी है आपकी? हर्षनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? हर्षनाथ की। और लास्ट कौन सी पहाड़ी आपकी? जरगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ये जरगा की पहाड़ी।
तो इस प्रकार से आप उत्तर से दक्षिण में अरावली श्रेणी की पहाड़ियों को जमा सकते हो। ऊपर कौन आएगी उत्तर में? रायसीना। बीच में कौन आएगी? हर्षनाथ की पहाड़ी। तीसरे पे कौन आएगी? जरगा की पहाड़ी। क्लियर है? ये हो गया आपका अरावली श्रेणी। क्लियर है? ठीक है, लिखो अब इसको। डायग्राम जिसने उस दिन नहीं बनाया था आज बना ले। आया समझ में?